अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रारंभ करते हैं। अभी तक इसके विभिन्न नीतियों के बारे में देखा। अब राजत्व सिद्धांत हो गया, विद्रोह दमन हो गया, विद्रोह के कारण और फिर जारी किए गए अध्यादेश, स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण। अब बात करते हैं इसके राजस्व नीति की। अलाउद्दीन को बाजार नियंत्रण और रहन सहन के खर्च कम करने से ही संतोष नहीं हुआ। वह अपने और अधिक आर्थिक साधनों की वृद्धि करना चाहता था, इसलिए उसने राजस्व विभाग के सुधार पर भी ध्यान दिया। यह पहला शासक है, पहला सुल्तान है जिसने राजस्व नीति के बारे में सोचा और एक नीति बनाकर कर वसूलने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में दो तरह के सुधार किए गए। एक तो पहले से आ रही परंपरा में परिवर्तन और दूसरा टैक्स लेने में भी परिवर्तन, टैक्स की मात्रा में भी परिवर्तन। अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमान माफीदारों और धार्मिक व्यक्तियों की मिल्क या राज्य द्वारा दी गई संपत्ति, जिसे मिल्क कहते थे, मिल्क का मतलब था, आप इसे ठीक से जानेंगे, मिल्क का मतलब था कि राज्य द्वारा दी गई संपत्ति। तो राज्य द्वारा जो दी गई संपत्ति है वो कैसे दी जाती थी? जो पहले से काम करते रहे हैं, मान लीजिए कोई सैनिक काम कर रहा है और सैनिक सेवा के बदले में उसे ज़मीन मिली और वो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो भी उसके परिवार के पास वो ज़मीन रह जाती थी। इस तरह की जो व्यक्ति ज़मीन जो राज्य द्वारा दी गई संपत्ति थी, दूसरा इनाम के रूप में कुछ संपत्ति दे दी जाती थी, वह संपत्ति भी। तीसरा इद्र रात्र या पेंशन जो मिलता था लोगों को, और वक्फ यानी धर्मस्व के रूप में। धर्मस्व जैसे लोग किसी भी तरह का दान दे देते, ज़मीन भी दे सकते थे, बाग बगीचे भी देते थे, पैसे रुपए भी देते थे, हर तरह का जो देते थे वह वक्फ, विशेष रूप से भूमि जो दान दिया गया था वह, इन सब को जब्त कर लिया। अलाउद्दीन ने ले लिया। कौन कौन से? मिल्क, इनाम, इद्रदात और वक्फ। ये चार तरह की जो मुख्य रूप से ज़मीन थी जो दी गई थी लोगों को, किसी न किसी रूप में उसे वापस ले लिया। यह माना जा सकता है कि अधिकतर भूमि उसने छीन ली, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पूरा जैसा नियम बनाया शायद पूरे देश में लागू नहीं हो पाया हो, जैसा इसके पहले हमने बाजार नीति में देखा कि पूरे देश में लागू होना आसान नहीं था,
उसी तरह ये भी आसान नहीं था, तो कह नहीं सकते कि ये पूरे देश में लागू हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी इसने नीति बनाई थी और ये हम जान सकते हैं, कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर। अब इनको वसूलने के लिए जो पदाधिकारी नियम बनाए थे, दूसरे नियम, पहले नियम में तो ज़मीन को ले लिया, दूसरे नियम में अधिक वसूल करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति थी, जो पहले से भी आ रही थी, जो खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये इस तरह के अधिकारी होते थे। इनके पदाधिकारियों को वेतन मिलता था। अब इन्हें वेतन तो देते रहे, लेकिन इनसे भी टैक्स लिया गया। अभी टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स में छूट मिलती थी। तो भूमि कर, मकान कर, चरागाह कर, इनसे भी वसूल किया गया। इस तरह से भूमि संबंधी जितने भी कर थे वे खूब लिए गए, और हिंदुओं से भी लिए गए, मुसलमानों से भी। अब विशेषाधिकार जो थे वे खत्म कर दिए गए। तीसरा आधार इसने बनाया कि 50% राजस्व लिया जाएगा, राज्य कर के रूप पे लिया जाएगा, और वह 50% या आधा लेने के अतिरिक्त जो पहले से चले आ रहे थे और उन करों में जोड़ा गया। मकान पर, चरागाह पर, आयात निर्यात पर, इस तरह से तरह तरह के कर लगाए गए। एक अनुमान के अनुसार ये 28 तरह के कर इसने लगाए। हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया गया। इसने भूमि की नाप करवाई, यह इसका अतिरिक्त सुधार है, जिससे सही सही पता लग सके कि कितनी ज़मीन है और कितने पर खेती हो रही है। वास्तव में अलाउद्दीन के पूर्वाधिकारियों में से किसी ने भी इस परंपरा को नहीं अपनाया था। कुछ देसी राज्यों में जरूर प्रचलित था। इसे कह सकते हैं कि इसने पुनर्जीवित करने का श्रेय है कि फिर से इसे लागू किया। भूमि का बंदोबस्त करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों से उनके लिखे गए विवरण से पता लगाया कि प्रत्येक गांव में कितनी खेती के योग्य भूमि है और कितना लगान आता है, और इसके लिए योग्य और ईमानदार पदाधिकारी नियुक्त किए। बर्नी लिखता है कि राजस्व निर्धारण और वसूली करने की दृष्टि से पूरे राज्य को एक गांव की भांति समझा जाता था। लेकिन बर्नी ने जो कुछ भी लिखा है उससे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों में या सभी प्रांतों में भूमि की माप करने की परिपाटी या प्रचलन लागू नहीं हो पाया था, कुछ ही भागों तक सीमित था। परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में बहुत वृद्धि हो गई और राज्य की जनता की आय में कमी आ गई।
किसानों, भूमिधरों, व्यापारियों इत्यादि जो जनता का वर्ग है, गरीब वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, इन पर बहुत असर पड़ा। और उसमें भी हिंदुओं पर तो सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि हिंदुओं को कुछ अतिरिक्त कर देना पड़ता था। और हिंदू प्रायः जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अलाउद्दीन सैनिकों को वेतन देने के बदले में जागीर देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसके समय में अनेक व्यक्ति एकता का उपयोग करते रहे। विशेष करके जो नए जीते गए प्रदेश थे, वास्तव में एकता वाली प्रथा भी हटा पाना आसान काम नहीं था। यह भी बहुत बड़ा काम था और वो पूरे देश में लागू करना संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। अब अगर हम इसको कहें संक्षेप में देखने की कोशिश करें तो इसके क्रम में निश्चित करें। पहले क्रम में जितनी ज़मीन थी, अतिरिक्त ज़मीन थी जिसके पास, उसको ले लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पदाधिकारी थे खूत मुकद्दम चौधरी, उनके विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। उनसे भी भूमि, मकान, चरागाह कर लेने लगे। तीसरा काम इसने किया, उपज का 50% यानी आधा भाग राज्य कर के रूप में लिया और अतिरिक्त भी तरह तरह के टैक्स लगाए। चौथा काम, भूमि की नाप करवाई। उसको नापा गया और नाप करके उनसे लिया गया कर। और यह नापने से निश्चित किया गया कि किसके पास कितनी ज़मीन है और उसके हिसाब से किया जाए। और पांचवा, इसने योग्य ईमानदार पदाधिकारियों की नियुक्ति की। तो राजस्व नियंत्रण में या राजस्व नीति में इसने मुख्य रूप से यह 5 तरह के कार्य किए। और जैसा कि इसके कर से देखते हैं कि कर की संख्या अगर हम देखें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। इस पर भी विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह लिस्ट लंबी जरूर है लेकिन इतना शायद नहीं रहा हो। कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, इतना रहा होगा, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं कि खिलजी के 24 कष्टप्रद कर हटाए जाते हैं और 4 लिए जाते हैं। तो 28 कर इसका मतलब उस समय तक प्रचलित थे, जो अलाउद्दीन के समय से ही लगभग चले आ रहे थे। तो इसके उत्तराधिकारियों में अगर इस तरह दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है करों की संख्या बहुत अधिक थी और हर एक कृत्य पर कर लिया जाता था। कोई भी उत्सव त्यौहार मनाया जाए, कोई भी नया कार्य चालू किया जाए, किसी के घर बच्चे का जन्म हो या उसका विवाह, इस तरह के सारे चीज़ों पर, सारे फंक्शन पर, सारे हर्षोल्लास की चीज़ों पर कर लिया जा रहा था। तो करों की संख्या राजस्व नीति में हम कह सकते हैं कि राजस्व नीति जो लगाई वह तत्कालीन जनता के ऊपर निश्चित तौर पर बहुत भार वाला रहा। उन्हें वसूलने में भी कड़ाई से वसूल किया गया। यह भी एक कठिन काम था। जनता के ऊपर ही यह सब आना था। हाँ, शासक की दृष्टि से देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अलाउद्दीन इसमें सफल रहा। क्रूरता से वसूल किया
और अपने साम्राज्य के विस्तार के जो हित थे उनको पूरा करने में बहुत कुछ सफल रहा। तो आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में फिर देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।